नमस्कार, स्वागत है आपका आगरा की आवाज न्यूज चैनल में। होटल लाल इन में भगवान झूलेलाल जयंती महोत्सव के निमंत्रण पत्र का विमोचन किया गया। अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सोनी ने सर्व समाज से शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की और साथ ही सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरोप लगाने वालों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। आगरा में वरुण अवतार भगवान झूलेलाल की आगामी जयंती के उपलक्ष्य में सिंधी सेंट्रल पंचायत द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होटल लाल इन में आयोजित एक समारोह के दौरान जयंती महोत्सव के निमंत्रण पत्र का विधि विधान से विमोचन किया गया। अध्यक्ष ने सर्व समाज से शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की। सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सोनी ने इस अवसर पर सर्व समाज को संबोधित करते हुए आह्वान किया कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हों और धर्म लाभ उठाएं। जय झूलेलाल। चंद्र प्रकाश सोनी, अध्यक्ष सिंधी सेंट्रल पंचायत आगरा। ऐतिहासिक वाहन रैली निकली, आमंत्रण यात्रा। शहरवासियों ने जो जुनून और जोश दिखाया और एकता का संदेश दिया और जो बाजार कमेटियों में स्वागत हुआ, सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सेंट्रल पंचायत। और इस बार जो शोभा यात्रा निकल रही है वो 18 तारीख को सेंट्रल पंचायत की तरफ से निकल रही, जो परंपरागत शोभा यात्रा निकलती है। हरियाली वाटिका पे 3 बजे जो उद्घाटन होगा, जिसे डॉक्टर पीर शंकरनाथ योगी जो हमारे मठाधीश श्री सोमनाथ धाम के हैं वो करेंगे और अन्य भी मुख्य अतिथि हैं, जिसमें विधायक हैं और वगैरह सब जो वो सब आएंगे। और एक भव्य कार्यक्रम होगा इस बार विशेष ये है कि एटा से भी विशेष झांकियां इलेक्ट्रॉनिक की मंगाई गई हैं और भव्य तरीके से चलेंगी और अपार उत्साह है। और इस बार जो है महिलाओं का रिकॉर्ड टूटेगा और पीर गुरु शंकरनाथ योगी ने समाज से अपने अनुयायियों से अपील करी है कि सब अनुयायी जो हमारी श्री सोमनाथ धाम और बाबा ठाकुरनाथ की इंगलाज मालिक मैया की झांकी निकलती है, स्वर्णकार बडलिया समाज और श्री सोमनाथ धाम के नेतृत्व में निकलती है, उसमें बड़ी संख्या में लोग होंगे। दूसरी, प्रेम प्रकाश आश्रम काला महल जो एक पवित्र स्थान है और सतनाम साकी वालों की तरफ से जो है एक झांकी साईं टेऊराम जी की महाराज की निकल रही है, उसमें डीजे वगैरह सब है। और 2 संत, बड़े संत, हमारा सौभाग्य हमारे समाज का कि ऐसे 2 संत आगरा की धरती पे आ रहे हैं, उनको हम नमन करते हैं। वो झांकी में होंगे, सेंट्रल पंचायत ने उनके लिए विशेष रथ बनाया और उनका स्वागत सेंट्रल पंचायत करेगी और वो भी चलेंगे। जगह जगह मॉल बाजार कमेटियों में कई जगह स्वागत होते हैं। सिंधी बाजार, दरेसी, सब जगह सिंधी बाजार पूरा सज के तैयार हो गया है। दरेसी नंबर 2, दरेसी नंबर 1 वो भी पूरा सज के हो गया। और वाहन रैली में भी बाजार कमेटियों ने उन्होंने जोरदार स्वागत करा था। पवन मार्केट वाले भी जोरदार करते हैं, दवाई मार्केट वाले भी बहुत जोरदार करते हैं, गुड़ की मंडी बाजार कमेटी भी बहुत जोरदार करती है, पूज्य घटिया पंचायत भी जोरदार स्वागत करती है। सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और सब जो है भगवान झूलेलाल के इस कार्यक्रम में सिंधियत को मजबूत करने की तैयारी में लगे हुए हैं। पूरी हमारी युवा मंडली जो है पूरी सजग है, सचेत है। अफवाहों पे जनता न जाए, अफवाहें तो लगातार चला रहे हैं, अफवाहों का दौर चला रहा है। ये चंद लोग हैं, भटके हुए लोग हैं और उनका काम ही सिर्फ अफवाहों का रह गया, गलत गलत बयानियाँ करना है, इनके अलावा उनका कोई वजूद नहीं है। और ये जो है हमारी जो युवा टीम है, भारतीय सिंधु सभा और जो भी युवा टीम है, बहुत मुस्तैदी से लगेगी। और पुलिस प्रशासन ने भी इस बार वाहन रैली में बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था करी थी। पुलिस प्रशासन का भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत व्यवस्था करी थी। उन्होंने बताया कि समाज की एकता और सौहार्द को प्रदर्शित करने वाला यह आयोजन इस वर्ष अत्यंत भव्य होगा। अध्यक्ष ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि मुख्य कार्यक्रम 18 मार्च को आयोजित किया जाएगा। साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए समाज पर अध्यक्ष पद के लिए आरोप लगाने वालों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से आपके अध्यक्ष पद को लेकर उंगली उठाई जा रही है, इसमें क्या कहेंगे? जो उनको क्या जवाब देंगे अपने तरफ से? क्या जवाब दूं? पंचायतें चुनती हैं अध्यक्ष, एक कार्यकाल पूरा हुआ, दूसरा कार्यकाल है और परिवर्तन व्यवस्था जो भी होती है वो पंचायतें करती हैं, व्यक्ति थोड़ी कर लेंगे। 5-7 अपने व्यक्ति जो अगर चाहेंगे समाज को गंदा करें, इस तरीके इसकी लोग कह रहे हैं कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए, उनकी क्या मानसिकता है जो आपको ऐसा? उनके कहने से क्या होगा? ये 5-7 लोगों के कहने से अध्यक्ष पद का इस्तीफा चला जाएगा क्या?
अरे मुझे जो है पंचायत में बिठाने वाला समाज है और पंचायतें हैं हमारी, 28 पंचायतों ने चुना है। इन 4-5 लोगों के कहने पे मैं हट जाऊंगा? मैं इतनी इनकी वक़्त है समाज में। समाज ने इनको दिखा दिया, इनका आईना दिखा दिया। आपके सिवा एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष का भी विरोध किया जा रहा है, उनसे क्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो हैं? हाँ, वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो हैं विरोध, उनका विरोध ये है कि उनका भतीजा सोनू मदनानी कुकुरतों में कई समाज विरोधी कार्यों में लगा हुआ है और फर्जी आईडियों से भी वो मैसेज डालता है और उनको बुलाया गया, वो नहीं आए। उन्होंने जो है संरक्षक महोदय को ये दे दिया कि मैं साल भर अभी कार्य में नहीं कर पाऊंगा, पारिवारिक स्थितियों के कारण नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने जो है एक मीटिंग रख दी गुमराह करके। सेंट्रल पंचायत के अंडर में भव्य मेला हमेशा से बिना विहार कोठी में आया है, उसकी कोई सेंट्रल पंचायत ने मना नहीं करी थी, पर उसने गुमराह करके लोगों को वो करा। उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो हाउस तय करेगा। और ये बात निश्चित मान के चलिए कि इस मेले के बाद सेंट्रल पंचायत एक बड़ा एक्शन लेने जाएगी। जो भी इस तरीके के लोग हैं उनको सेंट्रल पंचायत में रहने का कोई हक नहीं रहेगा। हिंदी सेंट्रल पंचायत अब उनके लिए क्या एक्शन लेगी जिनने ये किया है? उनके लिए जो है सेंट्रल पंचायत जो हमारा हाउस तय करेगा, कानूनी कार्रवाइयां भी सेंट्रल पंचायत करेगी और आगे जो और भी कार्रवाई जो भी होंगी। और जो समाज से एक व्यक्ति को तो निष्कासित किया जा चुका है, आज न्यूज़पेपरों में भी आ गया। पोस्टर पे किसी के कालिक पोतने से उसकी कालिक नहीं हो जाती है। आप किसी के पोस्टर पे काट दो कि मोदी जी के भी कर दिया कि मोदी जी का प्रधानमंत्री नहीं रहे या उनकी लोकप्रियता में कमी आ गई। इस तरीके की ओछी हरकतें करने से क्या किसी की लोकप्रियता चली जाएगी? अरे समाज में जो सेवा करेगा वही लोकप्रिय रहेगा भैया। जो समाज में सेवा नहीं करेगा वो लोकप्रिय थोड़ी रहेगा। किसी के छटर पे आप आके लिख जाओ कि चंदा चोर हो। अरे अपने गिरेबानों में झांको, अपनी हरकतों को झांको। मुख्य धारा में आने के लिए हमने हमेशा कहा है अपनी गलतियां स्वीकारो और मुख्य धारा में आओ और इस गंदगी को खत्म करो। मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो उन्होंने गलतियां और गंदगी करी है, ये अपनी गलतियों को माने, आके माफी मांगे समाज से और अपनी मुख्य धारा में आए। भगवान झूलेलाल का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान झूलेलाल पहले होर्डिंग पे लगे हुए काले पोतने का काम किया गया है। हाँ। और कल जयंती है। हाँ। उसकी सुरक्षा में अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो फिर क्यों एक्शन नहीं लिया गया आपकी तरफ से अभी प्रेजेंट में? ये देखिए, आप 2 दिन हम मेले में लगे या इन इलेक्शनों में लगे, हमने पुलिस प्रशासन के संज्ञान में डाल दिया। मेले के बाद उपरांत हम इसमें पूरी तरीके से सीपी से भी मिलेंगे और इस पर कार्रवाई कराएंगे। हमने जो इनकी रिकॉर्डिंग कर रखी है, जो भी इन्होंने करी है, और पुलिस कार्रवाई जो निश्चित रूप से पुलिस से भी मिला जाएगा और हर कार्रवाई करी जाएगी और सामाजिक स्तर पर भी कार्रवाई करी जाएगी। समाज को किस तरीके से संतुष्टि देंगे आप? समाज को मैं संतोष, समाज तो हमारा पूरा हमारे साथ है भाई। आपने कल रिकॉर्डिंग करी, 150 आदमी पंचायत के आए, तो हमने कोई किसी व्यक्ति विशेष का निर्णय थोड़ी था। आपने तो देखा था ना मीडिया कर्मियों ने कि जो हाउस जो था वो इन लोगों के खिलाफ कितना आक्रोशित था, जो ये सोशल मीडिया पे गंदगी कर रहे हैं। 5-7 लोग, भटके हुए लोग, वो गंदगी कर रहे हैं। उनके कहने से क्या हो जाएगा? समाज जो है उनके कहने पे मानेगा कि भाई हम समाज हैं। अरे तुम काम करो ना समाज में, ये गंदगी क्यों कर रहे हो? इनसे क्या इनका वजूद बढ़ जाएगा। मैं आज भी समाज का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। समाज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कल फिर पुनः अपील करता हूं, ये सवारी जो भगवान झूलेलाल की निकल रही है, किसी की व्यक्तिगत सवारी नहीं है, समाज के हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल की सवारी है। बढ़ चढ़कर भाग लो और उन लोगों को यही जवाब है समाज का। जिस तरीके से आपने वाहन रैली में जवाब दिया, शोभा यात्रा में भी आप जवाब दो। जय झूलेलाल। इसके साथ ही सिंधी सेंट्रल पंचायत के महामंत्री हेमंत भोजवानी को भाजपा महानगर के महामंत्री के पद व सुनील कर्मचंदानी को पार्षद पर नियुक्त होने पर दोनों का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा का उद्घाटन दोपहर 3 बजे हरियाली वाटिका में होगा, जहां समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान और स्वागत सत्कार किया जाएगा। देखिए, ये भगवान झूलेलाल जयंती को लेकर के सिंधी सेंट्रल पंचायत आज से नहीं, विगत लगभग 50 वर्षों से सिंधी सेंट्रल पंचायत सेवा के कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से सेंट्रल पंचायत एक हमारी मातृशक्ति संस्था है और इतनी ऐतिहासिक परसों रैली निकली है और समाज ने दिखा दिया कि समाज एकजुट है। विरोधाभास कुछ जगह पर है, जो विरोधाभास होने का तरीका होना चाहिए वो तरीका अनैतिक है, हम इसको अशोभनीय बताते हैं। और
इस प्रकार के जो कृत्य कुछ लोग कर रहे हैं वो अशोभनीय है। लेकिन भगवान झूलेलाल से प्रार्थना करते हैं सबको शुद्ध बुद्धि दें, शक्ति दें, निरोगता दें, अपना अपना कर्तव्य वाले सुखी रहें। भगवान झूलेलाल जी की ऐतिहासिक रथ यात्रा, शोभा यात्रा जिसमें 50 बैंडे हैं, 50 झांकियां हैं, डीजे हैं। कल विशाल बैठक आगरा सेंट्रल पंचायत की हुई है, मोहल्ला पंचायतों की। सबने इसमें हिस्सा लेने की कहा है और बढ़ छोड़ के सारे पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त करती हुई ये रथ यात्रा इस बार मील का पत्थर साबित होगी और आने वाले 2027 के चुनाव में सिंधी समाज एक अग्रणी भूमिका में रहेगा। जय झूलेलाल। सेंट्रल पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए ही उनको टारगेट क्यों किया गया? देखिए, सिंधी सेंट्रल पंचायत का अध्यक्ष पद जो है समाज चुनता है और समाज के द्वारा ही नियुक्त होता है, यह विदित है। तो इसलिए इस प्रकार का जो भी विरोध कर रहे हैं हम उसके विरोध को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करेंगे? जल्दी शीघ्र सिंधी सेंट्रल पंचायत और पूरा आगरा इस संबंध में बैठेगा और जो भी होगा इसमें बैठ करके बात की जाएगी, उसका निराकरण किया जाएगा। जी, क्या कुछ कहेंगे? शोभा यात्रा निकाली जा रही है, देखिए, किस तरह की तैयारियां हैं? इष्ट देव भगवान झूलेलाल हमारा आराध्य है और भगवान झूलेलाल की जो ये शोभा यात्रा निकल रही है इसमें जो अपने हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये नहीं मालूम है कि जब भगवान के किसी काम में हस्तक्षेप होता है तो वो हस्तक्षेप करने वाला नहीं रहता है। ये आज से नहीं, प्राचीन काल से आप देख लो, आप सतयुग में जाओ, कलयुग में जाओ और आप देख रहे हैं सारा आज कलयुग कैसा चल रहा है। तो करने वाले अपना काम कर रहे हैं। हमारा तो झूलेलाल जी की इतनी कृपा है, हमारे अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सोनी जो पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत है, माला जो होती है ना उसमें जब मोती पूरे होते हैं और माला जब बन जाती है तो उसका एक मजबूती अलग होती है। 28 की 28 पंचायतें कल थी और सभी का एक ही सानिध्य था, एक ही बात थी कि इनका विरोध विरोध विरोध, और विरोधियों का विरोध नहीं करेंगे तो भाई किनका विरोध करेंगे? ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार तक समझाने के बाद फिर 101 बार जो होता है वो श्री कृष्ण जी का होता है। तो जो भी विघटन पहुंचा रहा है समाज में वो जीत जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण का रूप धारण हो जाए। इस बार पूरी यात्रा में इतना बढ़िया वो है, सारी इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। कुछ कोटा से, एटा से झांकियां मंगाई हैं, कुछ आगरा से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, हर तरह की अलग अलग झांकियां हैं और करीब 50-60 झांकियां रहेंगी अब की बार। और अब की बार हर पूरे आगरा में इतना उत्साह है जिसकी कोई सीमा नहीं है और आज तक शायद ऐसी जुलूस निकला नहीं होगा जितना कि अब की बार निकलेगा। झांकियों से पहले समाज विरोधियों में कुछ लोग ऐसे विरोधी बन गए हैं समाज के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे जो ऐसा कार्य किया? वो तो लोगों ने राम को नहीं छोड़ा था, लोगों ने राम को नहीं छोड़ा था। ये तो हमारे भाई हैं, इनको क्या है? जो समाज की सेवा करता है, जो सत्य पे होता है, जो सत्य पे चलता है, उसके विरोधी तो हमेशा होते हैं। आज से नहीं है, ये सतयुग से चला आ रहा है। अगर ऐसी बात होती तो राम को वनवास क्यों जाना पड़ता? राम को भी तो वनवास जाना पड़ा ना, 14 साल अपना घर परिवार छोड़ करके। तो यही है, ये भी बेचारे सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। और इन लोगों के ऊपर भी अगर ऐसा होता है तो वही देखेगा। हम लोग तो इसके मामले में कुछ बोल नहीं सकते हैं, जो बोले करेगा साईं करेगा हमारा, इससे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। जय झूलेलाल। समाज में विरोध तो काफी दिनों चल रहा है और ये विरोध चलता ही रहा, काफी दिनों चलता रहा और इस कदर ये हद पे आ गए हैं कि हमारे बैनरों पोस्टरों पे कागज पहुंचना शुरू कर दिया उन्होंने, जिनमें संदेश गलत जा रहा है समाज के लिए। अपने समाज से यही अपील करेंगे कि इनको भगवान सद्बुद्धि दे और ऐसा एक कार्य कोई न करे। आगे भी ऐसा कार्य होता रहेगा तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा समाज के लिए और समाज एकजुट हो, ये हमारी निवेदन है। क्या कार्रवाई करना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो आगे से ऐसी? हमने इनको काफी जनों को निष्कासित भी कर दिया हमने समाज से, सब पंचायतों से, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई, हम बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं और कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। लगातार ऐसी हरकत देखने मिल रही है, पूरे आगरे भर में पोस्टर लगाए जा रहे हैं जी। तो कहाँ चूक हो गई है कि ऐसे लोगों की पे इनकी मानसिकता नजर आ रही है? ऐसे लोगों को क्या कार्रवाई होनी चाहिए और समाज में 2 लोगों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, गलती निकालने के लिए तो बहुत सारे काम होते हैं, गलती किसी में भी निकाली जाती है, आरोप किसी के ऊपर भी लगाए जाते हैं। सभी आरोप निराधार होते हैं। कोई आरोप सिद्ध तो करे, कोई आरोप दिखाए हमको।
अध्यक्ष पद के लिए ज्यादा बुरा है कि अध्यक्ष अपना पद छोड़ दें, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, अध्यक्ष पद के लिए तो उनमें से कोई आ जाए सामने तो हम देखें उसको चुनाव लड़ने। तमाम सिंधी पंचायतें एक साथ हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसे लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा है, क्या कहाँ नहीं, कभी कार्रवाई क्या है कि हमारा ये मेला निकल जाए उसके बाद ही हम कोई कार्रवाई करेंगे। हम अपने मेले में कोई विघ्न डले ऐसा हम नहीं चाहते। शोभा यात्रा दोपहर 3:30 बजे हरियाली वाटिका से यथावत प्रारंभ होगी। ये भव्य शोभा यात्रा घटिया आजम खां, फुलनटी, सिंधी बाजार, किनारी बाजार, चिमन चौराहा, दरेसी 1 और दरेसी 2 से होते हुए गुजरेगी। यात्रा का समापन होटल लाल जिन में होगा, जहां भक्तों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। इस गरिमामयी विमोचन कार्यक्रम में अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सोनी के साथ मुख्य रूप से हेमंत भोजवानी, घनश्याम दास देवनानी, परमानंद अथवानी, श्याम भोजवानी, नंदलाल आयलानी, जगदीश डोडानी, दौलत खूबनानी, मेघराज दयालानी, नरेश देवनानी, कमल जुम्मानी, रवि और अमर कंधारी सहित समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।